अपर्चर अपर्चर बढ़ा। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। भिंड जिले की शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों के अटैचमेंट समाप्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बावजूद आदेशों का पालन होता नहीं है। दरअसल भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने 8 सितंबर 2023 को समस्त शिक्षकों के अटैचमेंट समाप्ति संबंधी आदेश जारी किए थे और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो भी शिक्षक ऑफिस में अटैच हैं उनको संबंधित कार्यालय प्रभारी कार्य मुक्त करें, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस आदेश का पालन नहीं होता दिखाई दिया। तो नवगत जिला शिक्षा अधिकारी ने दोबारा 12 जनवरी 2024 को अटैचमेंट समाप्ति संबंधी आदेश निकाले, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक अटैचमेंट समाप्ति के आदेश का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं को सत्र 23-24 को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में अच्छा शिक्षण प्रारंभ हो जाए, इसके लिए सभी आसंजित शिक्षक जहां भी आसंजित हैं उनको तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने की पहल की गई है। सर, आपके द्वारा आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर साहब ने भी एक आदेश जारी किया था, सभी अटैचमेंट समाप्त किए जाएं, लेकिन फिर भी अटैचमेंट समाप्त नहीं हुए। फिर मजबूरन आपको भी करना पड़ा, लेकिन अभी हालात वैसे ही हैं, सिफर हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय और हमारी दोनों लोगों की ये सोच है कि विद्यालय में शिक्षण कार्य नियमित हो, सभी शिक्षक नियमित विद्यालय जाएं, नियमित विद्यालय से वापस आए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। भिंड पुलिस की गुंडागर्दी को खबरें सामने आई है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत करने पर पीड़ित को जमकर पीटा गया, वहीं घर से बचाने आई महिला के साथ भी मारपीट की गई है। इसी तरह आपको बता दूं कि पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि दहेज की मांग को लेकर पीड़ित ने अपने जीजा पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार और कोई एक्शन न लेने पर पुलिस के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पुलिस पीड़िता से खफा चल रही थी। पूरा मामला फूप थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर एक पीड़ित के साथ झड़प हुई है पुलिस की। आपको बता दें कि सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़िता ने पुलिस की कंप्लेन सीएम हेल्पलाइन पर करवाई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। पुलिस ने महिला के साथ हाथापाई की है, जिसकी सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि पीड़िता ने पुलिस के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला के घर पहुंचकर उसके साथ हाथापाई की है। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोई फोन पे इस घटना को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पूरा मामला वायरल हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक महिला के साथ हाथापाई की है, जिसकी गुंडागर्दी जो है पुलिस की पूरी कैमरे में कैद हो गई है। और पुलिस के खिलाफ महिला ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे गुस्सा होकर पुलिस ने महिला के घर पहुंचकर पुलिस के साथ हाथापाई की। पूरे मामले का जो वीडियो है कैमरे में कैद हो गया है। पन्ना में सलेहा में लीला समारोह जारी है। प्रथम दिवस में भक्ति शबरी का राम रे के प्रति अटूट प्रेम भक्ति भाव के विषय में प्रस्तुत दी गई। भगवान राम लक्ष्मण की मनमोहक झांकियां रही। कड़कड़ाती ठंड में लीला समारोह देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने कई जगह अलाव भी जलाए। इस मौके पर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा गुनौर, एसडीएम, तहसीलदार, जिला जनसंपर्क अधिकारी, थाना प्रभारी लीला समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए।
नमस्कार, मैं हूं आर्यन टीवी से कमलाकांत मिश्रा। आज हम मौजूद हैं सलेहा नगर में। ये पन्ना जिले का सलेहा नगर है। सलेहा नगर में जिला प्रशासन और सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से आपके लीला समारोह चल रहा है। 3 दिन के लीला समारोह में कल जो है प्रथम दिवस में भक्त सबरी का जो है प्रस्तुति कार्यक्रम किया गया था। आज जो है निषाद राज का कार्यक्रम किया जाना है और जो है कल हनुमान जी की लीला दिखाई जाएगी। यहाँ काफी दर्शकों ने जो है इस लीला को उत्साह पूर्वक देखा था और मंच जो है खचाखच भरा था। यहाँ लीला समारोह में प्रशासन और सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको कुछ दर्शकों से जानेंगे और कलाकारों का जो है बहुत ही अच्छी बाहर से आए हुए टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर से कलाकार जो है कार्यक्रम में मौजूद है और बहुत ही अच्छी सुंदर इनके द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। हम जानेंगे कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से मौजूद है जिन्होंने लीला समारोह को देखा है, क्या कैसा कार्यक्रम रहा, कितना अच्छा है। और जिला प्रशासन और सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से कार्यक्रम किया गया है। आज द्वितीय दिवस है कार्यक्रम का, कल जो है अंतिम दिवस रहेगा कार्यक्रम का। थोड़ी ही देर में हमारे जो है 6 साढ़े 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। कड़कड़ाती ठंड भी है आपको बता दें और जिला प्रशासन ने जो है यहाँ सहयोग से जो है अलाव जलाए जा रहे हैं। जगह जगह जो है लकड़ियों की व्यवस्था की गई है तो लोग जो है आग का भी जो है ताप करके अपनी ठंड जो है दूर करते हैं और भगवान का जो है इधर जो है लीला देख करके रसपान कर रहे हैं। लीला समारोह के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद है, जानना चाहेंगे आज भाई साहब कौन सी प्रस्तुति होनी है? आज निषाद राज की लीला है। आज ये 16 तारीख से कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। पहले दिन हम लोग ने यहाँ पे शबरी लीला का आयोजन किया था। आज दूसरा दिवस है तो आज हम लोग निषाद राज की लीला करेंगे और कल समापन के दिन हमारी हनुमान लीला है। अच्छा, एक कलाकारों में जो है जी हमने देखा कि जो है इतनी कड़कड़ाती की ठंड में जी और जो है बगैर कपड़े के जो वस्त्र उनमें जो है भगवान के स्वरूप के वस्त्र इनको धारण करते हैं। जी इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो जन सहयोग का एक जो कहते हैं एनर्जी है, उससे हम कलाकारों को एनर्जी मिलती है। और स्वाभाविक है जब हम रामचंद्र जी की लीला कर रहे हैं तो रामचंद्र जी हम लोग कितनी शक्ति देते हैं कि ठंड में भी हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग कुछ करें, क्योंकि ये सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है। तो उनका कार्यक्रम करना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और मंच की एक वो गर्माहट ही अलग होती है। जब तक प्रस्तुति होती है आप देखिएगा कि सारे कलाकार जो वेशभूषा में हैं, ना तो कोई आग तापेगा, बराबर एनर्जी के साथ अपनी प्रस्तुति देते हैं। हमारे साथ एक दर्शक और मौजूद है जो काफी उत्साह है इनको लीला देखने का। इसके विषय में जानेंगे, लीला के विषय में क्या कहना चाहेंगे भाई? जो ये शासन के द्वारा रामलीला किया जा रहा है, इसमें बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाए जा रहे हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हैं और इससे प्रभावित होकर के बहुत दूर दूर से लोग इन्हें देखने आ रहे हैं। और इस रामलीला जो शासन के द्वारा की जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक क्षेत्र में, समाज में लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज जा रहा है, जिससे राम के वास्तविक जीवन के बारे में लोग पहचान पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और उनके राम लीला जो लीला का वर्णन है अपने जीवन में भी धारण करके एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा प्रयास किया जाए जो राम के लीला दिखा करके लोगों को जागृति और अपने जीवन में धारण करने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जाए। बहुत ही अद्भुत प्रयास है। कड़कड़ाती ठंड है, इसमें भी कलाकारों द्वारा जो भगवान के स्वरूपों के वस्त्र है, जैसे निषाद राज हैं और राम जी हैं और पीले वस्त्र जो है केवल अपनी धोती और कुर्ते में रहते हैं, इस विषय में कुछ कहेंगे आप? आप देखिए जो राम का आप देखें, भक्तों को देखते हैं सुबह उठकर के इस कड़ाके की ठंड में पूजा पाठ करते हैं, तो राम को देखने के लिए उनके अंदर जो एनर्जी उत्पन्न हुई है शरीर में, वो ऑटोमेटिक उन्हें गर्मी प्रदान कर रही है, जिससे वो एकाग्र होकर के उस दृश्य को देखने का अद्भुत लुत्फ उठा रहे हैं और अपने जीवन में ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। उनसे बहुत ही प्रभाव मिल रहा है, उन्हें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। धन्यवाद। बहर जिले के विभिन्न परिक्षेत्रों में अनुभूति कार्यक्रम 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के बिरसा वन परिक्षेत्र में सोन गोंधरा में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस दौरान विद्यार्थियों को पर्यावरण का महत्व बताते हुए पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। प्राकृतिक की अनुभूति करने हेतु सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं को ट्रेल पर जंगल का भ्रमण कराया गया। बिरसा क्षेत्र के सोनधोंदरा में आयोजित कार्यक्रम में 120 विद्यार्थियों ने भाग लिया और भ्रमण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा बच्चों को वन औषधि वाले पेड़ पौधों, पक्षियों, जीव जंतुओं, नदियों के संरक्षण और उनके घटकों को मानव जीवन से जोड़ते हुए उनके संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई।
सोनधोंदरा में आयोजित कार्यक्रम में बिरसा क्षेत्र के 6 स्कूलों के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बच्चों को वन ले जाया गया, जहां पर उनको वनों का भ्रमण कराया गया। वन में औषधि बनने वाले पेड़ों के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। प्राकृतिक सौंदर्य का ये कार्यक्रम था, जिसके तहत सभी बच्चों को वनों का संरक्षण कराया गया, वनों का भ्रमण कराया गया और वनों के बारे में बताया गया, वनों के महत्व के बारे में बताया गया बच्चों को। वहां पर पेड़ों से होने वाली औषधि के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी गई है। प्राकृतिक सौंदर्य का एक कार्यक्रम था, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को जंगलों के भ्रमण कराए गए हैं और जंगलों में महत्व बताए गए हैं। जंगलों में होने वाले औषधि के बारे में भी जानकारी दी गई है, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी गई है, वन जीवन के बारे में जानकारी दी गई है और उनके महत्व के बारे में बच्चों को बताया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश ऋतु टूरिज्म बोर्ड के तत्वाधान में आज यहाँ पे बच्चों के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को शासकीय अशासकीय स्कूल के बच्चों को प्रकृति का अनुभव कराने के लिए उनका 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें उन्हें जंगल एवं वन विभाग एवं जो प्रकृति से संबंधित चीजें हैं वो अनुभव कराई जाती है और साथ में कई सारी ऐसी अच्छी आदतें जो आगे पर्यावरण और अपने एनवायरनमेंट को बचाने में सहायक होगी, ऐसी आदतों के बारे में सिखाया जाता है। हमें वन के बारे में पता चला, हमें पेड़ पौधे को बचाना चाहिए और इससे मतलब हमें क्या क्या लाभ है, पर्यावरण हमें क्या देता है, इससे क्या फायदे हैं, पेड़ पौधे की जानकारी हमें प्राप्त हुई। और क्या बताया गया? हमें पेड़ों मतलब कौन से पेड़ से कौन से लाभ है, इससे क्या फायदे हैं। वन विभाग से हमारे स्कूल में जानकारी गई, वहाँ से हम भ्रमण के लिए यहाँ पर आए, जिसे हमें अनेक प्रकार के जानकारी प्राप्त किए, जैसे औषधियों के बारे में, कौन से पेड़ किस काम में आते हैं, कौन से पेड़ के फल कौन से काम में आते हैं, जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे जामुन के पेड़ के फल मतलब उनके पेड़ों से, उनके बीजों से हमें उनको कूट कर हमें शुगर की बीमारी को खत्म कर सकते हैं। और हमें जानवरों के बारे में बताया गया, चिन्हों के बारे में बताया गया। फिर वहाँ से वापस हुए तो हमें एक पेपर दिया गया, जिसमें हम वो जानकारी को हम जितना भ्रमण किए उसके बारे में लिखे उसमें। पन्ना जिले के सलेहा, गुनौर, कलदम में अप्रशिक्षित झेला छाप डॉक्टरों की भरमार है। इनके पास कोई अनुभव नहीं है। ये डॉक्टर अनुमान के आधार पर वाटर इंजेक्शन लगाकर गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। इनके गलत इलाज से जब मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, तब ये शासकीय अस्पतालों में भर्ती की सलाह देते हैं। कभी कभी तक तो बहुत ही देर हो जाती है। भोले भाले लोगों का ये शारीरिक नुकसान के साथ आर्थिक देहन भी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर कई बार समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित कर जिम्मेदार स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित किया गया, मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस विषय को लेकर डॉक्टर सीएमएचओ को कई बार दूरभाष के माध्यम से अवगत भी कराया गया, मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। यदि शिकायत आती है हमारे पास तो उस पर कार्रवाई करते हैं। बाकी हम हिदायत दिए हुए हैं सभी बीएमओ को कि सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम होता है, रजिस्ट्रेशन कराएं। विदाउट रजिस्ट्रेशन यदि कोई क्लिनिक पाई जाती है तो आपकी संज्ञान में भी आता है, आप हमको सूचित करिए, लिखित में शिकायत करिए। कई बार हमने नहीं, लिखित में शिकायत करिए, उस पर कार्रवाई होगी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कार्रवाई होती है तो ऐसा बताएं आपके इधर कार्रवाई की गई है, सबको नोटिस दिया गया है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कार्रवाई की जाती रहती है। सतत प्रक्रिया है ये। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो झोला छाप? लोगों से हमारा संदेश ये है कि झोला छाप डॉक्टर से इलाज ना कराएं। हमारे यहाँ हर जगह HWC बने हुए हैं। आयुष्मान स्वास्थ्य मंदिर में जाएं, वहां जाके इलाज लें।
बड़वाह शासकीय अस्पताल में शासन ने यूं तो करोड़ों रुपए की लागत लगाकर बिल्डिंगें खड़ी करवा दी, लेकिन उसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आम जन को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जहां मरीजों को बने हुए परिसर में डॉक्टरों की कमी के चलते रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं शासन द्वारा अस्पताल परिसर के ऊपर 1,22,30,00,000 रुपए की लागत से बना 10 बिस्तरीय बीआईसीयू और 12 बिस्तरीय आईसीयू भी धूल खा रहा है। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहन सिंह सिसोदिया शासकीय अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही परिसर के ऊपर बन रहे निर्माण कार्य की जानकारी ली। सिसोदिया ने भी स्वीकार किया कि हमारे पास डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है और इन कमी को पूरा करने के लिए हम विभाग को मांग भी भेज चुके हैं। सीएमएचओ ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि उनके पास डॉक्टरों की कमी है और उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस कमी के लिए अपनी मांग का ज्ञापन सौंप दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई बार उसकी रिपोर्ट भिजवा दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। हालांकि सीएमएचओ ने बयान देते हुए कहा है कि जल्द ही इस पर संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने ज्ञापन सौंप दी गई है डॉक्टरों की कमी के चलते। हाँ जी, आज यहाँ पे हमने इंस्पेक्शन किया है और विजिट में देखा गया है कि जहाँ यहाँ जो पदस्थ हैं एचआर हमारा, डॉक्टर हो कि अदर स्टाफ है ना, तो उनमें बहुत से ऐसे डॉक्टर और स्टाफ देखे गए हैं जो लंबे समय से यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ पे जो बना हुआ है आईसीयू और पीआईसीयू है ना, बन के तैयार है। आईसीयू हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है, एचआर की वजह से वो नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे और उसको जल्दी चालू कराएंगे। पीआईसीयू में हमारा जो है उसमें अभी जो कुछ इक्विपमेंट और ये चीज़ें बाकी है, बाकी हाल और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरी तरह से तैयार है, तो इसके लिए भी हम बहुत जल्द डिमांड करके और इसकी पूरी पूर्ति करेंगे। खंडवा जिले के छैगांव माखन विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम टाकली मोरी की महिलाएं जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पहले उन्होंने परिसर में धरना दे दिया। इसके बाद उन्होंने गांव में शराब बंद करवाने के लिए आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने आबकारी अधिकारी से गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब को बंद करवाने की मांग की। वहीं महिलाओं ने बताया कि ज्यादातर महिलाएं मजदूरी करने जाती है, जो रुपए मिलते हैं वो पति छीन कर ले जाते हैं और शराब पीते हैं, फिर नशे में हमसे मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चे भी शराब की लत में पड़ गए हैं। इसी को लेकर महिलाओं ने कलेक्टर से गांव में शराब बिक्री बंद करवाने की मांग की है। तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। महिलाओं ने जमा होकर धरना दिया है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि शराब की दुकानें और शराब के ठेके बंद कर दिए जाएं। गांव में शराब पीने की वजह से उनके पति उन्हें प्रताड़ित करते हैं और छोटे बच्चे भी शराब की लत में पड़ रहे हैं। इसी कारणवश महिलाएं एकत्रित हुई हैं और महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने धरना देकर शराब की बिक्री बंद करने की मांग की है। सभी महिलाओं ने कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने कलेक्टर से मांग की है कि जितनी भी शराब की बिक्री हो रही है, शराब की जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी ठेके हैं, सबको बंद कर दिया जाए। गांव में शराब पीने की वजह से उनके पति उन्हें परेशान करते हैं, महिलाओं का कहना है, और नौजवान बच्चे भी शराब की लत में पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने इसी को लेकर अब शराब बिक्री की बंद करने की मांग की है कलेक्टर से। सभी महिलाओं ने जमा होकर धरना प्रदर्शन किया है। शराब बिक्री बंद करने को लेकर उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है और सभी महिलाएं कलेक्टर के ऑफिस पहुंची, जहां पर उन्होंने धरना दे दिया और महिलाओं ने मांग की कि शराब बिक्री गांव में जल्द से जल्द बंद की जाए। टाकली गांव था,
और तो इस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। जो हमारे वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर हैं संबंधित क्षेत्र के, उनको ये हम शिकायत हमने व्हाट्सएप कर दी है। जन सुनवाई से तो भले हमको 2-3 दिन बाद मिले, लेकिन हम उस पर कार्रवाई अर्ली करवा देंगे। जैसे जैसे शिकायतें आती है सीएम हेल्पलाइन पे आती है तो हम लोग करते हैं। इसके अलावा हमारी रेगुलर गश्त भी चलती है। इसके अलावा हमको कई बार गांव से भी मुखबिर मिलती है तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। हम टाकली मोरी से आए हैं शराब बंद करवाने के लिए, तो हमको शराब बंद करवाना है क्योंकि हम आदमी लोग 300 रुपये मजदूरी करते हैं और बहन 150 रुपये मजदूरी, तो 300 रुपये रोज के करने वाले आदमी शराब वाले घर जाते हैं और शराब पी के आते हैं और हमारी 150 रुपये मजदूरी में क्या होगा? घर में राशन पानी भरेंगे कि बच्चों उनके पढ़ाई लिखाएंगे? क्योंकि बच्चों उनकी जो उम्र है 15-16 साल के लड़के, वो भी शराब में सब बर्बाद हो रहे हैं। सब उनके भी माँ बाप उनके भी रो रहे हैं, उनके माँ बाप उनको वो भी मारपीट करते हैं। बंद करवाने के कहते हैं तो शराब वाले कहते हैं कि हम नहीं बंद करेंगे। कनौद जोड़ नदी के पास डंपर और मारुति कार की टक्कर हो गई, जहां हादसे में एक युवक की मौत हुई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जहां घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि एक डंपर और कार में टक्कर हो गई है। ये भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक घायल हो गया है, जिसे इंदौर रेफर किया गया है इलाज के लिए, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि एक डंपर और कार में टक्कर हो गई थी और इस भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि किसकी गलती थी इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। पुलिस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई है मौके पर ही और एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में इंदौर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। भीषण सड़क दुर्घटना ये हो गई है जहां पर एक डंपर और एक कार में भिड़ंत हो गई है और इस भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्ति को इंदौर रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और इस भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि इस भिड़ंत का खुलासा साफ भी नहीं हुआ है, किस वजह से हुआ, किस कारणों की वजह से ये सड़क दुर्घटना हुई और किसकी गलती रही, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस पूरी कार्रवाई की छानबीन में जुट गई है। पैदल अपने घर जा रहे एक युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जहां युवक की मौके पर मौत हो गई। दरअसल निवाड़ी तिगेला रोड बड़े तालाब की मोड़ पर एक अनियंत्रित ट्रक के द्वारा पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं ट्रक का चालक मौका पाकर वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक ट्रक ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी है और आपको बता दें कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ट्रक को हालांकि पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।